साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने अब भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित कर दिया है। हालांकि नई संहिता में आईपीसी की अधिकांश धाराएं शामिल है। जहां आईपीसी के 23 भागों में कुल 511 धाराएं थी, वहीं भारतीय न्याय संहिता को 20 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 358 धाराएं शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराधों को गंभीरता के अनुसार धाराओं के क्रम में जगह दी गई है। अर्थात शुरुआती धाराओं में अधिक गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। धाराओं के बढ़ते क्रम में अपराधों की गंभीरता कम होती जाती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 1 के प्रारंभिक भाग में अधिनियम की परिभाषा, अधिनियम के प्रभाव एवं सीमाओं के बारे में धारा 1 से 3 तक वर्णन किया गया है। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 4 से 12 तक दंडों को परिभाषित किया गया है। अध्याय 3 में साधारण अपवादों को धारा 14 से 44 तक समझाया गया है। अध्याय 4 में धारा 45 से 62 तक दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में प्रावधान किया गया है। अध्याय 5 में महिला एवं बालक के विरुद्ध होने वाले अपराधों के संबंध में धारा 63 से 99 तक प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 6 के अंतर्गत मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को धारा 100 से 146 के बीच शामिल किया गया है। अध्याय 7 में धारा 147 से 158 तक उन अपराधों का वर्णन कर दंड के प्रावधान किए गए हैं जो कि राज्य के विरुद्ध किए जाते हैं। अध्याय 8 में तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों को धारा 159 से 168 तक वर्णित किया गया है। अध्याय 9 में चुनाव संबंधी अपराधों के लिए दंड को धारा 169 से 177 में शामिल किया गया है। अध्याय 10 में सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टैम्प से संबंधित अपराध धारा 178 से 188 में बताए गए हैं। अध्याय 11 के तहत लोक शांति के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध धारा 189 से 197 में शामिल हैं। अध्याय 12 में धारा 198 से 205 तक लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों को बताया गया है। अध्याय 13 में लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विषय में धारा 206 से 226 तक वर्णन किया गया है। अध्याय 14 में धारा 227 से 269 तक मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 15 में लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को दंडित करने के लिए धारा 270 से 297 तक उपबंध हैं। अध्याय 16 के अंतर्गत धर्म से संबंधित अपराध धारा 298 से 302 के बीच स्पष्ट किए गए हैं। अध्याय 17 में संपत्ति संबंधी अपराधों को धारा 303 से 334 के बीच परिभाषित कर दंड के प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 18 के अंतर्गत दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों को शामिल करते हुए धारा 335 से 350 तक प्रावधान है। अध्याय 19 के अंतर्गत धारा 351 से लेकर 357 तक आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि इत्यादि से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान है तथा अंतिम अध्याय 20 में निरसन और व्यावृत्ति विषयक अपराध धारा 358 में वर्णित है। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए तरह के अपराधों को जोड़ा गया है और 41 अपराधों के कारावास दंड में वृद्धि की है। 82 अपराध ऐसे हैं जिनके अर्थदंड में बढ़ोतरी की गई। 25 अपराधों की धाराओं में न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है
और 19 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें भारतीय न्याय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। नए अधिनियम की धारा 63 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अपवाद 2 के अनुसार अब मैरिटल रेप अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आईपीसी की धारा 375 में यह उम्र सीमा 15 वर्ष निर्धारित थी, जिसे नए अधिनियम में बढ़ा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अनुसार किसी महिला से शादी का झूठा वादा या छल करके यौन संबंध बनाना अपराध है, जिसमें 10 साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। इस संबंध में पूर्व के कानून की धारा 375 और धारा 90 के तहत स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। नए अधिनियम के अनुसार 2 वयस्क पुरुषों के बीच अप्राकृतिक संबंध अब अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे वह सहमति से हो या जबरन। पूर्व में आईपीसी के अंतर्गत धारा 377 में जबरन स्थापित किया गया ऐसा संबंध अपराध की श्रेणी में आता था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 की उपधारा 1 के अनुसार किसी महिला से सामूहिक बलात्कार के अपराध में शामिल प्रत्येक अपराधी को 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, जो कि उम्र कैद तक भी बढ़ाई जा सकती है। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है या जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। यदि ऐसा अपराध 18 साल से कम अर्थात किसी नाबालिग के साथ किया जाता है, तो धारा 70 की उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक अपराधी को मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। नए अधिनियम की धारा 73 के अनुसार यौन अपराधों से जुड़ी कोर्ट की कार्यवाही को कोर्ट की परमिशन के बिना सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट के फैसले को प्रकाशित किया जा सकेगा। धारा 106(2) में हिट एंड रन के मामलों को शामिल किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई वाहन चालक लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। हालांकि इस धारा में दंड के कठोर प्रावधानों में परिवर्तन की मांग के चलते 1 जुलाई 2024 से इसके लागू होने के संबंध में अभी संशय है। भारतीय न्याय संहिता में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं को शामिल किया गया है। इस कानून के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, आस्था इत्यादि के आधार पर किसी व्यक्ति की पीट कर हत्या कर देता है, तो समूह के प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। पुराने अधिनियम में धारा 302 के अधीन हत्या का केस दर्ज किया जाता था। आईपीसी की धारा 124(a) में राजद्रोह के अपराध में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था। नए कानून की धारा 152 में राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द शामिल किया गया है। किसी भी प्रकार से देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य करने पर इस कानून में 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवाद को आपराधिक कानूनों के दायरे में लाया गया है। इसमें दोषी को आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। वास्तव में आतंकवाद आपराधिक गतिविधियों की परिभाषा को अनलॉफुल एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA से लिया गया है। इस कानून के नियम ज्यादा सख्त हैं और इन मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है। नए कानून की धारा 111 में विभिन्न संगठित अपराधों जैसे अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, एक्सटॉर्शन,
भूमि पर कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, फिरौती, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी, ड्रग्स, आर्म्स या अवैध वस्तुओं की तस्करी को प्रभावी ढंग से कानूनी दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के अनुसार अगर लापरवाही की वजह से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो दोषी को 2 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। पुराने कानून की धारा 304(a) के तहत ऐसे मामलों को लिया जाता था। लापरवाही से कार्य करने पर डॉक्टर्स को सजा के लिए अलग से कोई धारा उपलब्ध नहीं थी। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 291 के अनुसार पालतू जानवर के मालिक को सुरक्षा के जरूरी उपाय करने होंगे। अगर कोई पालतू जानवर किसी शख्स पर अटैक करता है या नुकसान पहुंचाता है तो जानवर के मालिक को 5,000 रुपए जुर्माना और 6 माह जेल की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 10 में लिंग या जेंडर शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि वह शब्द के मायने महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर तीनों पर लागू होंगे। नए अधिनियम के अनुसार आत्महत्या की कोशिश को अब अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि धारा 226 के अनुसार किसी लोकसेवक या पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गैरकानूनी गतिविधि करते हुए रोके जाने पर उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। स्नैचिंग, विशेषकर चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं की वजह से महिलाओं के घायल होने, यहाँ तक कि मौत होने तक की घटनाएं हुई हैं। पहले इस अपराध के लिए कोई विशेष धारा नहीं थी। इन्हें काबू करने के लिए अब नए अधिनियम की धारा 304 में प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कम्युनिटी सर्विस अर्थात सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पर शामिल किया गया है। धारा 4 में छोटे मोटे अपराध जैसे पहली बार चोरी कर पैसे या चोरी का माल वापस लौटा देने जैसे अपराध के लिए कारावास या जुर्माने से दंडित करने की बजाय अवैतनिक सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकेगा। हालांकि सामुदायिक सेवाओं का दंड और किन किन अपराधों में दिया जाएगा यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। आईपीसी से नए कानून बीएनएस में कुछ धाराओं को नहीं लिया गया है, मतलब अब इन धाराओं को समाप्त या निरस्त कर दिया गया है। जैसे धारा 14 में सरकार का सेवक की परिभाषा को हटा दिया गया है। धारा 50 में धारा अर्थात सेक्शन की परिभाषा को हटा दिया गया है। इसके अलावा धारा 53(a) निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना, धारा 124(a) राजद्रोह, धारा 153(a) जुलूस, सामूहिक कवायद, सामूहिक प्रशिक्षण को आयोजित करने, भाग लेने में आयुध वहन करने के लिए दंड को हटा दिया गया है। धारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग, धारा 265 खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग, धारा 266 खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना, धारा 267 खोटे बाट या माप को बनाने या बेचने की धारा को भी हटा दिया गया है। साथ ही धारा 310 ठगी तथा धारा 311 ठगी के लिए दंड, धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध तथा धारा 497 व्यभिचार अथवा अडल्टरी की धाराओं को भी निरस्त कर दिया गया है। याद रहे कि यहाँ कुछ प्रमुख कानूनी परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया गया है। पुलिस कर्मियों से अपेक्षा है कि वे नए अधिनियम का विस्तृत अध्ययन करें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की आशंका न रहे।